हेल्थ बिजनेस का चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट करा था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और हमने देखा था कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी है। तो उसी में से कुछ टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, और अगर वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो मैक्सिमम आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम लग रही है कमेंट कर सकते हो, स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वीडियोस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पे जो पेज है वो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है, चीजें हैं वहां पे शेयर की जा सके। बोर्ड की इमेज आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे शेयर कर दी जाएगी सो दैट आप लोग ये पॉइंट्स जो है नोट कर ले। बाकी ये आपकी रिस्पेक्टिव बुक्स में लिखे भी होंगे सारे पॉइंट। अब हम बात करते हैं, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की क्यों जरूरी है ये देखा था। अब पहले क्या था मार्केट में, जब पहले आप मार्केट में जाते थे तो एक जो ये फ्रेज है ये चलता था जिसमें हम कहते थे कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर का मतलब होता था लेट द बायर बीवियर, मतलब जब भी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो बायर को होशियार रहने दो कि बायर सोच समझ के चीजें खरीदे। अपने डिसीजन सोच समझ के लिए, खरीदते हुए चीजें देख के लिए सेलर की कोई गलती नहीं है, बायर को चौकन्ना और होशियार रहने की जरूरत है। कैविएट वेंडेटर का कांसेप्ट आज की डेट में आ चुका है। कैविएट वेंडेटर का कांसेप्ट क्या कहता है, लेट द सेलर बीवियर, भाई आप सामान बेच रहे हो आप होशियार रहो वरना आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपने कुछ भी गलत चीज बेच दी, तो आप लोग बहुत केयरफुल रहो चीजों को बेचते हुए। तो देखिए आज की डेट में हम में से जितने भी लोग, आप जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सेलर नहीं है मैंने माना, लेकिन बायर तो सब लोग हैं। हम कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदने जाते हैं। आप अपनी पेन खरीद रहे हो, कॉपीज खरीद रहे हो, आप नॉर्मल डे टू डे का सामान जैसे मिल्क, ब्रेड, बिस्किट्स, बाहर शॉप पे कुछ खाने पीने जा रहे हो तो अमाउंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं तो आपको भी एक क्या होना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बायर बन के चलना है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों बायर, मतलब ये कंसेप्ट आया क्यों बायर सेलर बीवियर रहेगी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की डेट में कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कंज्यूमर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दैट्स व्हाई कंज्यूमर को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। और क्यों किया गया, बिकॉज कंज्यूमर को माना जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर जो है वो मार्केट का जो है, कंज्यूमर्स मार्केट के राजा है। ऑब्वियस बात है, देखो अगर कंज्यूमर सामान नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में सेल एंड परचेज कैसे होगी। मार्केट में दो जो एक्टिविटी है देखने को मिलती है, सेल और परचेज। बायर एंड सेलर जो है वो क्या करते हैं, सेल एंड परचेज का काम करते हैं। बट अगर कंज्यूमर्स चीजें खरीदेंगे ही नहीं तो सेलर्स के बेचने का कोई औचित्य, कोई लॉजिक नहीं है। सो दैट इज व्हाई हमें क्या करना है, हम कंज्यूमर को यहाँ पे किंग ऑफ द मार्केट कंसीडर करके चलते हैं। अब कंज्यूमर के साथ गड़बड़ क्या हो रही थी, दैट्स व्हाई आपने पूरा चैप्टर हमें पढ़ा दिया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो देखिए कंज्यूमर के साथ बहुत सारी अलग अलग तरीके की गड़बड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। आज आप थोड़ा कम लिंक कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन काफी कुछ आ चुका है और इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि बायर अवेयर हैं। बट एक टाइम था जो बायर्स इतनी भी इंफॉर्मेशन चेक नहीं करते थे सामान लेने से पहले और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। इनफैक्ट आवाज भी नहीं उठा पाते थे अपने खिलाफ हो रही गलत को लेकर। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कुछ बोल के आप उन्हें कुछ दे रहे हो, खराब प्रोडक्ट दे दिया, आप यहाँ से देख के गए सही कंडीशन है, घर जाके प्रोडक्ट ही खराब हो गया, चलना ही बंद हो गया। अनसेफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अनसेफ है, आपने बताया भी नहीं कि कैसे यूज करना है, क्या करना है। हम आपके यहाँ से सामान लेके आ गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोवेव ओवन लेके आ गई हूँ, आपने मुझे बताया नहीं है कि नॉर्मल कितना टेम्परेचर यहाँ पे होगा। देखो आज की डेट से लिंक करोगे तो आप तो बोल दोगे बुकलेट आती है, नेट पे वीडियोस देख लो, बट थोड़ा सा सोचो कि स्टार्टिंग में इतना सब कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो वो चीज भी हमारे पास नहीं। अनसेफ प्रोडक्ट का इशू रहता था। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। एडल्ट्रेशन का क्या मतलब है, मिलावट। प्रोडक्ट में मिलावट करके देते थे आप, दाल में प्रॉपर कंकड़ मिले हुए मिल रहे हैं, दूध में पानी मिला हुआ मिल रहा है, तो एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी प्रोडक्ट मिलते थे। उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये तो आज की डेट में देख लो आप, आज की डेट में एक क्रीम से आप क्रीम लगाओ तुरंत काले से गोरे हो जाओगे, और नॉर्मल में डिफरेंस नहीं दिखाते, एक मेजर डिफरेंस दिखाते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही काला इंसान आपको गोरा देखने को मिल रहा है। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फैक्ट। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर कोई परफ्यूम यूज करो, पूरी दुनिया आपके पीछे पागल होती आ रही है, तो ये सब क्या नहीं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, देखो फायदे नुकसान, अभी जब मैं मार्केटिंग पढ़ाऊंगी ना तो मैं ऐसे ये सब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि इस तरीके की मार्केटिंग के फायदे नुकसान भी हैं चीजें। तो यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, एक भोला वाला इंसान तो बिल्कुल पागल हो जाएगा इस चीज में। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी जिसके नेगेटिव इंपैक्ट कंज्यूमर पे हमें देखने को मिल रहे थे। इंपैक्ट क्या थे, कंज्यूमर बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहा था, ओवर प्राइसिंग, मतलब ओवर प्राइसिंग का कंसेप्ट आया क्योंकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के लिए महंगा जो है अमाउंट जो है वो ज्यादा देना पड़ रहा है।
वही बैड हेल्थ, जब आप एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट दोगे और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा तो बीमार पड़ेगा ना। जैसे देखो मैगी में एडल्ट्रेशन नहीं बोलेंगे बट लेड का कंपोनेंट ज्यादा होना वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ना बॉडी पे, तो वो चीज देखी जाती है, बैड हेल्थ का एग्जांपल है। उसके बाद चीटेड कंज्यूमर, ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपकी ब्लैक मार्केटिंग, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से फील करेगा कि उसके साथ चीटिंग की गई है। यहाँ पे कंज्यूमर के साथ क्या किया गया है, चीट किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन कवर हुआ, हमारा क्वेश्चन बेसिक कवर हुआ इंट्रोडक्शन को लेकर, जिसमें हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या था। अब यहाँ पे एक चीज कवर हुई है जिसमें हम बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्या थी, तो दिस इज द नीड ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये लाने की जरूरत इस रीजन से थी। फिर हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, ये सब चीजें थी, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पास पड़े। इज दैट क्लियर, ये हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके जब आप चल रहे हो तो उसके कुछ फायदे होंगे, तो वी हैव इंपॉर्टेंस हियर कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के क्या क्या फायदे हैं। अब फायदे सिर्फ क्या कंज्यूमर को ही है, मतलब मैं एक कंज्यूमर हूं तो जो प्रोटेक्ट मुझे गवर्नमेंट करके चल रही है, मुझे लीगल लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करके चला जा रहा है, उसके फायदे क्या सिर्फ एक कंज्यूमर को ही होंगे, ठीक है, ये चीज देखनी है। यहाँ पे कहा गया है फायदे कंज्यूमर को भी होंगे प्लस बिजनेस यानी जो फर्म्स, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज हैं उन्हें भी फायदा होगा। ना सिर्फ बिजनेस को बल्कि आप ना सिर्फ कंज्यूमर को बल्कि जो बिजनेसेस हैं उन्हें भी इस चीज का फायदा होगा। तो वो क्या फायदा होगा वो हम यहाँ पे पढ़ के चलेंगे, और आज ही एटलीस्ट हेडिंग्स तो आप लोग याद कर लो, एक्सप्लेनेशन मैं बोल के बता रही हूँ। अगर आप लोगों का जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप बनाकर सारी चीजें अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, मुश्किल नहीं है चीजें एक्सप्लेन करना। तो ध्यान से सुनो और अभी के अभी ये सारे पॉइंट याद करो। क्लियर, क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर को क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है, हम कहते हैं भोला भाला सा है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है चीजें, कंज्यूमर को पता ही नहीं है मेरे पास क्या राइट अवेलेबल है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है क्या रिलीफ्स अवेलेबल है। तो कंज्यूमर एक भोला भाला सा इंसान है जिसे कुछ भी चीजें नहीं पता, ठीक है, जिसे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जो बहुत ज्यादा अवेयर ही नहीं है। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने की वजह से ये हुआ कि वो भोला भाला सा कंज्यूमर थोड़ा सा शातिर होने लगा, उसे पता चलने लगा अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ा जाता है, अपने हक के लिए कैसे आवाज उठाई जाती है, और वो कौन से राइट है वो हम फर्दर आगे जो है इस चैप्टर में देखेंगे। प्लस अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का क्या मतलब है, बिखरे पड़े हैं, एक इस कोने से किसी ने आवाज उठाई कि भैया ये मेरे को गलत प्रोडक्ट दे दिया, एक उस कोने से आवाज उठाई, अलग अलग आवाज उठा रहे हो, आवाजें दब गई, ठीक है। आप एक एक करके पर्सन, अब देखो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं क्या होता है, भीड़ इकट्ठी करी जाती है, जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, कैंडल मार्च निकाल रहे हो किसी चीज को लेके, क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों, मासेस में लोग इकट्ठे हो पाए, क्यों, क्योंकि ज्यादा लोग तो सुनवाई ज्यादा, क्लियर, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा लोग जिस चीज के लिए आप आवाज उठा रहे हो उसके फेवर में ज्यादा लोग हैं, और ज्यादा लोगों के बोलने का इंपैक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है। दैट्स व्हाई कंज्यूमर जो थे वो अनऑर्गेनाइज्ड थे, इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, एंड बाय दिस एक्ट क्या हुआ कि कंज्यूमर संगठित हो गए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हो गए, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं बना दी गई, ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, जिसके थ्रू हमने कंज्यूमर को क्या कर दिया, कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट, कंज्यूमर को क्या करा कि आप इस संस्था, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप कंप्लेन लिखवा दो इस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, आप वहां पे कंप्लेन लिखवाइए, उनको उनके पास इकट्ठी बहुत सारी एक जैसी कंप्लेन आ जाएगी, या किसी एक स्टेट की बहुत सारी कंप्लेन आ गई, अकॉर्डिंग टू दैट वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उस चीज से क्या कर सकती है, डील कर सकती है। ये बात हमें समझ में आई। उसके बाद है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड मतलब दूर दूर मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कंज्यूमर का। अभी तो मैंने आपको बताया कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सारी तरीके, डिफेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्राइस, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इनसे बचाने का काम भी एक्ट करा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने एक्सप्लॉयटेशन से कंज्यूमर्स को बचाने का काम करा। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद हुआ। क्या ये एक्ट कौन कौन सी चीजें हैं, कंज्यूमर इग्नोरेंस पॉइंट है इसमें कि कंज्यूमर इग्नोरेंट था, अनऑर्गेनाइज था तो ऑर्गेनाइज हुआ, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, फिर अनफेयर एंड क्या थी हमारे पास एक्सप्लॉयटेटिव कंज्यूमर, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर हो रहा था, जिसमें आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सारी मेंशन कर सकते हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, अनफेयर प्राइसेस, ठीक है, मतलब हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे आप लोग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाउ द क्वेश्चन है बिजनेस को क्या फायदा है भाई, जो बिजनेस की आप बात कर रहे हो, बिजनेस को क्या फायदा होगा, तो ध्यान से समझिए। देखो आपने बिजनेस में 11th क्लास में जब प्रिंसिपल्स कन्वेंशन पढ़े थे तो आपने वहां पे एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, कंसेप्ट पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
ठीक है, आप लोगों ने अकाउंट्स में 11th में पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या कहता था कि कोई भी बिजनेस जब आप कोई भी नया काम करने आ रहे हो मार्केट में, आप इस इंटेंशन के साथ नहीं आते हो कि आप आज बिजनेस करोगे और कल अपना बिजनेस बंद करके घर चले जाओगे कि महीने 2 महीने 6 महीने में मैं बिजनेस क्लोज करके घर बैठ जाऊंगी। मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इस इंटेंशन के साथ आते हैं कि हमारा बिजनेस जो है दैट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि मेरा बिजनेस जो है वो एक लंबे समय तक चलता रहेगा। ये मेरी आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, तो पहला बिजनेस को यही फायदा होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप कंज्यूमर बनाओगे, देखो आज मैंने आपको गलत प्रोडक्ट बेच दिया, कल आप मुझसे लेने ही नहीं आ रहे हो, मेरे कंज्यूमर से तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ही नुकसान है कंज्यूमर के साथ गलत बिहेव करने में। आप क्या करो, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके चलो ताकि कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़ जाए, बिकॉज आपको बिजनेस लंबे समय के लिए करना है। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस की बात है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, नहीं की तो आप करना, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, लाइक मैगी देखो या कोई भी और प्रोडक्ट आप ले रहे हो, पास्ता का पैकेट, कुछ भी देखना, आप आज से ऑब्जर्व करना कि बहुत सारे पैकेट्स में ना नीचे लिखा होता है इफ यू हैव एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट दिस, इफ यू हैव एनी दिस, तो ग्रीवियंस नंबर, ग्रीवियंस सेल का नंबर दिया होता है। ग्रीवियंस मतलब कंप्लेन, जो भी आपको कंप्लेन है तो आप इस पे करो। वो क्यों होता है? ताकि हम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए, कंज्यूमर बार बार पे कंप्लेन करने ना पहुंच जाए। इन केस उसको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड गड़बड़ हुई भी है तो ये रहा मेरी कंपनी, ये रहा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर कंप्लेन नंबर, आप मुझ तक लेके आओ और मैं आपकी कंज्यूमर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूंगा, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ द मार्केट। क्लियर? उसके बाद सेकंड फायदा बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस देखो सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहा है, आपकी हवा पानी ये सब सबसे रिसोर्स बिलोंग करते हैं, दीज आर कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो वो बिजनेस वो सारे रिसोर्स यूज कर रहा है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए काम करके चलने चाहिए। ठीक है, तभी बिजनेस भी है जो फायदा ले पाएगा, अदरवाइज सोसाइटी के लोग भी फिर खुंदस निकालेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास 11th बिजनेस में अपने चैप्टर आई गेस 6th पढ़ा होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा चैप्टर था आपका। वहां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कंसेप्ट था, बिजनेस की सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस की अपने अलग अलग जो भी बिजनेस से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, शेयर होल्डर्स हो, मेरी मैनेजमेंट हो, मेरे एम्प्लॉइज हो, सबके टुवर्ड्स ड्यूटी बनती है। तो बिजनेस की कंज्यूमर के टुवर्ड्स में ड्यूटी बनती है कि वो उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड कराए। मार्क माय वर्ड, यहाँ पे मेंशन करना, अपने पास लिख लो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराए। मॉरल जस्टिफिकेशन, नैतिक ड्यूटी बनती है, भाई गलत मत करो। नैतिकता क्या होता है, राइट एंड रॉन्ग में चूज करना, तो नैतिक ड्यूटी है, पता चल जाएगा अगर मिलावट करके दे रहे हो कि गलत काम कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी की जान पे बात आ सकती है, सो दिस इज द थिंग। फिर होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, देखो अगर आप कुछ भी गलत करके चलोगे, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन की मेजर फॉलो नहीं करके चल रहे हो, बार बार गवर्नमेंट आएगी सरकार ने आपकी बिजनेस को बार बार छोटी लीगल चीजों में निपटो, किसी ने कंप्लेन कर दी गवर्नमेंट के पास जाके, बार बार गवर्नमेंट आ गई, चलो टेस्ट कराओ दोबारा, तो बार बार इन्हीं कामों में उलझे रहोगे। तो दैट्स व्हाई आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके चलो, जिससे गवर्नमेंट बार बार आपके कामों में इंटरफेयर ना करे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक इस चैप्टर के कवर कर लिए, बेसिक यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद नीड क्या है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।